बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के एक आम केस की समाअत थी। तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज समाअत इसलिए नहीं हो सकी कि इलेक्शन कमीशन के वकील उनकी तबीयत ख़राब थी और वो मौजूद नहीं थे। लतीफ़ कोज़ा साहब ने इस बात पर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की कि आज आप चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दें और पीर को जब आप इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनेंगे और मुतमिन हूँ तो दोबारा उनको जेल भेज दिया जाए। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो गलती लोअर कोर्ट ने की है हम वो नहीं करेंगे और अगर पीर को कोई और नाम भी आया तो हम फैसला सुना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से बड़ी उम्मीद थी और याद रखिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखवाया है कि वो इंतज़ार करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर क्या फ़ैसला सुनाएगी। इसके अलावा जो बहुत ही अहम एक मामला है वो बुशरा बीबी साहिबा का एक हलफनामा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जिसमें उनको ये तशवीश है कि चेयरमैन पीटीआई खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है। जो एक और झगड़ा पाकिस्तान की सियासत में ज़ेर बहस है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान है। वो किसने करना है? सदर मुमलिकत ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। सदर मुमलिकत ने एक ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बलियाँ तहलील की गई थी और आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 90 दिन के अंदर अंदर तारीख का ऐलान किया जाए और सदर इसके पाबंद हैं। जिसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब ये इख्तियार सदर साहब के पास नहीं है। क्या सदर साहब से मुलाकात करनी चाहिए थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या नहीं, क्योंकि सदर का ओहदा एक आइनी ओहदा है और जो अब इस पे दो तरह से आर्गूमेंट आ रहे हैं। एक साइड का मौक़िफ़ ये है कि सदर के पास बहरहाल ये इख्तियार है कि 90 रोज़ के अंदर वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, जो शेड्यूल जारी करना है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, जबकि इलेक्शन कमीशन और उनके जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ इस हवाले से मुख्तलिफ है। जो इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो ये है जनाब के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील हो तो फिर तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है और ये सदर का इख्तियार नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने ख़त में ये भी लिखा कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम हो चुकी है और इस तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख का मुकर्रर करना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार और सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है। सदर साहब ने इस हवाले से वजारत कानून से एडवाइस मांग ली है। अब ये मामला किस तरफ जाएगा आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे। क्या 90 रोज़ में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? कुछ लोग जो निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं वो मई तक की बात कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? वाकई कोई शुकूक व शुबहात मौजूद हैं या नहीं? एक जानिब हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं उनके साथ मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है, दूसरी जानिब शुकूक व शुबहात अभी भी मौजूद हैं। तो ये सारा किस्सा क्या है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जी, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बहुत ही अहम इजलास जिसमें ये तमाम मामलात ज़ेर बहस आए हैं, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर एक और अहम मामला था नैब तरमीम और नैब किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्ला साहब ने इस हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि नैब जो है वो केसेस साबित नहीं कर सकता लेकिन लोगों को सालों जेल में रखा जाता है। आज चीमा साहब को आज एक रिलीफ मिला है और असद मुनीर साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड जिन्होंने खुदकुशी की थी, नैब ने जब उनको बहुत दबाव उनके ऊपर डाला था, आज अतर मिनल्ला साहब ने उनका जिक्र भी किया है। तो ये आज के मामलात हैं। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरबराह पिलदार अहमद बिलाल महबूब साहब, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक जो स्टेट मिनिस्टर थे लॉ के सेनेटर शहादत अवान साहब मौजूद हैं और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, सबसे पहले सवाल आपके पास ही लेके आते हैं, किसने फैसला करना है इलेक्शंस की तारीख का, किसने अनाउंस करना है, ये आखिर तनाज़ा क्यों है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बारे में थोड़ा सा ऐसा इख्तलाफ राय है कि जिसके बारे में कोई वाज़ेह राय रखना बड़ा मुश्किल है। मसलन ये आर्टिकल 48(5) की जो बात है उसके बारे में मेरी राय तो ये है कि ये सदर साहब को इस बात का इख्तियार देता है कि वो अपनी डेट मुकर्रर करें, लेकिन ये डेट मुकर्रर करना उनके अपने इख्तियार में नहीं है, ये वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ही होगा।
सही। सदर ममलकत को जो है वो हमारे इलेक्टेड सदर नहीं, वो हमारा आइन बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और उसमें जब ये कहीं क्लियरली ना लिखा हो कि सदर का डिस्क्रिशनरी इख्तियार है, वहाँ पे वो इख्तियार वज़ीर आज़म की एडवाइस से मशरूत होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये था कि अगर आप 48(5) को यूज़ करेंगे तो उसी सूरत में कर सकते हैं कि अगर वज़ीर आज़म ने आपको एडवाइस दी है कि आप ऐसा करें तो। ठीक है। अब उसके बारे में जो दूसरी राय है वो भी काफ़ी वज़नी है, वो ये है कि आर्टिकल 48(5) एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सदर साहब ने तो डिज़ोल्व नहीं किया। ये डिज़ोल्व उनके नाम से ज़रूर हुआ है, लेकिन ये डिज़ोल्व तो प्राइम मिनिस्टर ने असल में उनको एडवाइस दी है तो हुआ है। तो इसलिए ये वो डिसोल्यूशन नहीं है जिसके बुनियाद पे सदर साहब को डेट मुकर्रर करने का इख्तियार हो आइन के मुताबिक। तो उसका रेफरेंस दिया गया है आर्टिकल 58 का, 58(2) का, जिसमें कहा गया है कि सदर साहब अपनी डिस्क्रिशन में उस वक्त डिसॉल्व करते हैं असेंबली जब किसी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया हो वजीर आजम के, और नया वजीर आजम इलेक्ट ना हो पा रहा हो बार बार कोशिश के, तो फिर सदर ममलिकत लिखा हुआ है अपनी डिस्क्रिशन में उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जब वो अपनी डिस्क्रिशन में डिसॉल्व करेंगे तो फिर वो उनको इख्तियार हासिल है कि वो असम्बली की नए इंतखाबात की डेट देंगे। सही। तो ये मामला है जिसके ऊपर ज़ाहिर है मुख्तलिफ कानूनदानों की राय भी मुख्तलिफ है, मेरी भी एक राय है, लेकिन इस पे जो अथॉरिटेटिव राय है या कंक्लूजन है वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बहुत तो बिजी है। आपको आपको लग रहा है कि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अहमद बिलाल महबूब साहब? ये बिल्कुल जा सकता है। देखिए, सदर ममलकत ने ये वजारत कानून से ये राय मांगी है ना, तो वजारत कानून की राय आने के बाद सदर ममलकत अगर मुतमईन हो गए कि राय ठीक है, इस ऐसे है, तो फिर वो उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। और अगर वो उससे मुतमईन नहीं हुए तो अहल मुमकिन है उनके पास इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत कहें कि आप हमें मशवरा दें कि ये कानून के तहत कौन सी बात इतने से दुरुस्त है। शहादत अवान साहब, जो अब ये तनाज़ा खड़ा हो गया है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसने करना है, सदर साहब ने कानूनी राय मांगी है वजारत कानून से, लेकिन जो ख़त किताबत हुई है सदर साहब का ख़त और इलेक्शन कमिश्नर साहब का ख़त, क्योंकि मंजर आम पर आ चुका उनका जवाब, तो उसको देखते हुए आप किसकी राय को कानूनी तौर पर ज़्यादा साइब समझते हैं? इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं जी कि अब आपका इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि 57 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का उसमें हम तरमीम कर चुके हैं, और 48 सेक्शन 5 जो है उसको आप नहीं अलग से बिल्कुल देख सकते, जो तरमीम हुई हैं उसी सूरत में उनको देखना होगा। तो आप क्या समझते हैं इस राय के हवाले से? देखें, आइन सुप्रीम है, जो इलेक्शन एक्ट की अगर अमेंडमेंट जो है उसको वैसे तस्लीम भी किया जाए तो वो आइन में जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसको किस तरीके से इलेक्शन एक्ट 2017 के ज़रिए से हम कह सकते हैं कि वो 48(5) में जो टाइम 90 डेज़ का है वो गलत है, और वो इलेक्शन कमीशन का मेरा ख्याल ये इंटरप्रिटेशन मुनासिब नहीं है। आप देखें कि असम्बली जो है तोड़ने का या असम्बली के डिज़ाल्व होने का 2010 से पहले 18 अमेंडमेंट से पहले 58(2)B आईन पाकिस्तान में था कि 58(2)B जैसे ग़ुलाम इसहाक़ खान जो हैं रोज़ाना दूसरे दिन असम्बली तोड़ दिया करते थे। दूसरा जो तरीक़ाकार है वो आर्टिकल 58(1) के अंदर जो दिया गया है या 2 में दिया गया है, और आगे चल के 48 की जो 5 है वो कहती है कि अगर प्रेसिडेंट को असम्बली डिज़ाल्व करेगा तो इसका मतलब ये है कि 58(2)B के ख़त्म होने के बाद भी असम्बली की रेजोल्यूशन जो है वो वही वाली है जो 58 के अंदर है, और असम्बली अगर प्रेसिडेंट साहब डिज़ाल्व करते हैं और यकीनी तौर पे वो पीएम के एडवाइस पे करेंगे, तो टाइम फ्रेम जो है, टाइम अपॉइंट करना जो है सदर पाकिस्तान का काम है। बाकी डेट्स जो हैं, शेड्यूल देना जो है, इलेक्शन जो है कंडक्ट करना, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। ज़ुबैरी साहब, क्योंकि आप लोग पिटीशन लेके गए हुए हैं, आपको भी कोई शक है कि ये जो इलेक्शंस की तारीख के मामले के ऊपर तनाज़ा है, पहले तो उस पर अपनी राय दे दीजिए जल्दी से कि इलेक्शन कमिश्नर को अनाउंस करना है, सदर साहब को करना है, 58(1) देखना है हमने, 2 देखना है, या 48 का 5 देखना है, 57 देखना है, 51, मतलब क्या देखना है? इतनी ज़्यादा हम बार बार कन्फ्यूजन क्यों फैला देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मेरे बड़े भाई बैठे हैं आपके साथ, तो उनसे अदब के साथ मैं ये बात करूंगा, उनसे इजाज़त लेके, शहादत भाई से।
देखिए मेरे हिसाब मुझे से नहीं मालूम था, पहले आप मैं आता हूँ। पढ़ेंगे। नहीं नहीं सर, आप बड़े। सो ये सबसे बड़ी बात देखिए जो देखनी है हमें कि जो ये, पहले मैं आऊंगा इलेक्शन की तारीख किसको देनी है, फिर मैं आऊंगा अपनी जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट बार ने दाखिल की जी हुई है। जी जी जी। पहले सबसे बड़ी बात पहले देखनी है कि ये तहलील, ये समरी जो थी, ये प्राइम मिनिस्टर ने सदर मुमलिकत को भिजवाई 9 तारीख को, कि एडवाइस भिजवाई कि जी ये असेंबली को आप तहलील कर दें। अब सदर के पास दो ऑप्शन थे, सदर उसको साइन कर दें तो फौरन तहलील हो जाएगी, अगर कुछ नहीं करते तो 48 घंटे में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो तहलील हो जाती है असेंबली। यहाँ सदर ने साइन कर दिया और असेंबली 9 तारीख को तहलील हो गई। और आप 58(1) जो है वो कहता है कि चीफ जब सदर तहलील करेंगे असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 58 में 48(1) में एडवाइस जाती है, 58(1) में फिर जिसमें लिखा हुआ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तहलील कर दी। 58(2) का कोई ताल्लुक ही नहीं है। 58(2) तो नो कॉन्फिडेंस वगैरह की बात करता है कि वो तारीख देंगे जब नो कॉन्फिडेंस अगर हो जाए। आप देख लीजिए 58(2) आपके सामने होगा। अच्छा, अब जब 48 उन्होंने तहरीक कर दी 58 में, 48(1) में, तो प्रेसिडेंट के पास दो चीजें होती हैं। वो 48(5) पे आपको आना होता है जो आप फरमा रही थी, उसके अंदर दो चीजें सदर को करनी है। और आप देखिए वो शुरू होता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ 48। तो उसके क्लॉज 1 में जिसमें एडवाइस मैंडेटरी होती है ऑन प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, तो यहाँ उनको दो चीजें करनी होती है। उनको एक तारीख देनी है और उनको केयर टेकर सेटअप करना है। हाँ, अगर ये सदर साहब कुछ नहीं करते और वो 48 घंटे में जाके तहलील होती, तो फिर हम इलेक्शन लॉज में चले जाते। सेक्शन 57 पहले था कि सदर उसमें भी तारीख देते थे इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये तरमीम कर दी। हमारे भाई बैठे हैं, ये खुद उसमें सेनेटर हैं और ये मुकन्नरा में है मौजूद। ये वजीर भी थे सिर्फ वहां बैठे हुए नहीं थे, वजीर थे। और फिर हमारे बड़े मेहरबान भी हैं सर, तो मोहब्बत भी करते हैं हमसे बहुत। तो इन्होंने फिर वो, लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। आई एम श्योर शहादत भाई का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। उसमें ये है कि उन्होंने ये कहा कि उसको भी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन किया। सेक्शन 57 की जो अमेंडमेंट थी वो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन बाय नोटिफिकेशन विल गिव डेट और डेट्स। जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, और ये बड़े अहम नुकात हैं कानूनी, इन पे कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे, आप बहुत क्लोजली हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिस तरीके से वो काम करती है, और उसमें इदारों की हदूदों को, यूथ को बहुत क्लोजली आप मॉनिटर करते हैं। ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें बार बार क्यों सर उठाती हैं? ये इंटेंशनल है? वो कहते हैं ना, वो अहले दानिश ने ये गुत्थी सोच कर उलझाई है, वो मामला है, या वाकई इतने लकूनाज हैं, इतना कन्फ्यूजन है कि हम बार बार फंस जाते हैं कि ये किसने करना है, हु हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव, किसने डेट अनाउंस करनी है? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है वाकई में, या मौजूदा सियासी सूरत हाल ने इसको इतना पेचीदा बनाया हुआ है? दोनों ही बातें किसी हद तक दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि आइन के अंदर भी बाज़-औक़ात चीज़ों को जो बार बार तरमीम हुई है, उसमें आइन अब पूरी तरह स्मूथ नहीं रहा। उसके अंदर कहीं कहीं आपको कंट्राडिक्शन मिल जाती हैं जब उसका इस्तेमाल होता है। तो एक तो उसके अंदर भी लकूनाज मौजूद हैं, और दूसरी तरफ यह है कि जब आपकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ये हो, एक दूसरे के साथ इतना इख्तलाफ और मुखालफत हो, तो फिर आप कहीं ना भी कोई लकूना हो तो उसे ढूंढ लेते हैं। तो ये दोनों बातें मिलके इस वक्त इसको दुआदशा कर दिया है हालात को। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, जो एक और मामला है वो भी इलेक्शंस के इनेकाद से जुड़ा हुआ है, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड का है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल ये गिला करती हुई दिखाई देती है कि उनको शायद मुयस्सर नहीं होगी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जैसे उनके कायद के ऊपर केसेस चल रहे हैं और जिस तर्ज से वो केसेस आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ये इतना बड़ा चैलेंज बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और हम दुनिया को दिखाएं कि क्रेडिबिलिटी है इस इलेक्शन की? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अगर इस हद तक ही अनलेवल है कि उनके सरबराह को जेल के अंदर डाला हुआ है, तो शायद ये किसी हद तक इसलिए काबिल बर्दाश्त है कि वो अदालत के हुक्म पे जेल में है। वो किसी सियासी
बुनियाद पे एमपीओ के तहत जेल में नहीं है। तो अभी अदालत कल को इसको रिवर्स भी कर सकती है और इसकी तौसीक भी कर सकती है, लेकिन असल मामला ये होता है कि इंतखाबात में इससे कहीं बढ़ के इंटरफेरेंस होती है। वो पिछले इलेक्शन में भी हुई थी और इस इलेक्शन में भी हो सकती है, अल्लाह करे कि ना हो। तो ये अब इलेक्शन कमीशन से मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा सरबराह है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इंतज़ामी मामलात पे काफ़ी अबूर भी रखते हैं और वो उनका आखिरी पब्लिक ऑफिस जो उन्होंने होल्ड किया है, तो उनको इसके ऊपर मेरे ख्याल में नेक नामी कमा के वो जाना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ माजी में पूरी कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन के बाज़ का चीज़ें ख़राब होती रही हैं। अब हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो। सही। इलेक्शन कमीशन इसमें मेजर रोल प्ले करेगा, लेकिन दूसरे इदारे भी अपना अपना रोल प्ले करें। अच्छा, शहादत अवान साहब, जो अब ये खामखा में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन में हम फंसे हुए हैं, इतने साल हो गए आइन को बने हुए, आज भी वाकई में इतनी ओवरलैपिंग है कि बार बार मामला अदालत की तरफ जाता है। अहमद बिलाल महबूब साहब को लगता है ये मामला भी अदालत में चला जाएगा अगर वजारत कानून की जो तशरीह है वो मुतमईन नहीं करेगी सदर साहब को। आपको लगता है इतनी मुश्किल है तशरीह का मामला? नहीं, देखें, कोई ओवरलैपिंग आइन में नहीं है। आइन के तहत कवानीन बहुत से बनते रहते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन यकीनी तौर पर हो सकती है और आइन की भी बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको याद कराऊं, जब केपी और पंजाब की असम्बलियाँ टूटी थीं तो एक पिटीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में गई थी, शायद वो जस्टिस जवाद हसन साहब के पास गई थी, तो जिसके अंदर उन्होंने ये, क्योंकि आपको पता है कि दो तरह की असम्बली, एक सूबाई असम्बली तोड़ने का गवर्नर साहब के पास इख्तियार है और नेशनल असम्बली प्रेसिडेंट साहब के पास है। तो ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं, ये इन पाकिस्तान में एक आर्टिकल 105 गलबन है, उसको देख लें, 112 को देख लें, इसी तरीके से जो है 48 देख लें और 58, ये वाले पैरा मटीरियल बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं। तो जब पंजाब असम्बली की बात थी तो जस्टिस जवाद हसन साहब ने ये कहा था कि ये डेट जो है गवर्नर साहब को देनी है, लेकिन चूँकि बलीगुर रहमान साहब गवर्नर साहब ने ये फरमाया था कि मैंने तो उस पर दस्तखत ही नहीं किए हैं, तो लिहाजा मैं डेट क्यों दूं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था प्रेसिडेंट साहब दे दें, एक बात। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। वो अगर ऑब्जर्वेशंस आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त भी कहना यही था कि आर्टिकल 58 और शेक 5 जो है उसके तहत प्रेसिडेंट साहब को टाइम देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ जो है वो बातचीत करके जो है अपना शेड्यूल अनाउंस करे। इसको भी, इस चीज़ को भी हम छोड़ देते हैं जी कि चलें ठीक है कि ये क्या होने जा रहा है या नहीं होना है। तो वो जो, अगर आपको याद हो, वो अपना 1 मार्च का फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, या 4 अप्रैल का केस जिसमें 14 मई के इलेक्शन के लिए कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस थी और कुछ जजेस ने डिसेंट किया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने के लिए कहा। फिर इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने रिव्यू फाइल किया, वो रिव्यू भी पेंडिंग है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन थी गलबन उसका नंबर 5851 था, वो पिटीशन जो है वो भी मैं समझता हूँ अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है। उसके बाद 2-4 पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा भी इस किस्म की जा चुकी हैं कि वो तो आपने दिए गए टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन इसलिए नहीं करवा पाई थी कि लोगों का कहना ये था कि एक ही सेंसस के तहत चारों सूबों में इलेक्शन होने चाहिए। तो भाई बात ये है कि आप चूँकि चारों असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, तो अब तो अगर वो 2017 के सेंसस पे भी इलेक्शन होता है तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होगा। अब ये मामला आपके ख्याल में, आप लोग भी पिटीशन लेके गए हैं, लेकिन सदर साहब भी ये लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? आबिद ज़ुबैरी साहब, ये मामला कोई भी लेके जा सकता है। देखिए अब सारी बातें जो हो रही हैं, कल या परसों से एक साबिक इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं जो एक एडवाइज़र भी हैं इस वक्त केयरटेकर पंजाब गवर्नमेंट, जो इलीगल है मेरे हिसाब से, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी मई में इलेक्शन होंगे। अब देखिए दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 51 का जिक्र किया शहादत भाई ने, लेकिन आर्टिकल 51 में डीलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 51 डील करता है कि सीटें कितनी होंगी नेशनल असेंबली में, 106 डील करता है प्रोविंशियल असेंबली में क्या सीटें होंगी, और आर्टिकल 51 का 5 कहता है कि आपकी सीट एलोकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सेंसर विच इज पब्लिश्ड।
यानी उस पे आपको सीट की एलोकेशन होगी। अब यहाँ सीट की एलोकेशन रद्द बदल नहीं हो सकता, रद्दो बदल, क्योंकि पार्लियामेंट है नहीं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। डीलिमिटेशन जो है वो प्रोवाइडेड है कानून के तहत। अब कानून जो आपने खुद अभी कहा कि एक्ट जो है वो उससे तो चले मैं आपसे, आप ज़ुबैर साहब, आप रोज़ ज़ाहिर है आपका तो काम दोनों का यही आर्ग्यूमेंट देना अदालतों में, तो आप आर्ग्यूमेंट मेरे प्रोग्राम पे भी दे रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी समझता है वो कहते हैं यार कोई इतना मुश्किल है हमारा आइन जिसके नहीं मतलब ये हर रोज हम एक तनाज़ा लेके बैठ जाते हैं कि किसने किसकी इंक्रोचमेंट किसके उसमें मैंडेट में कर दी, ये क्या है? ये देखिए बात ये कि इंक्रोचमेंट का बड़ा सीरियस इशू रहा है। पिछले दिनों पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के झगड़ा आपने देखा, जो एक इशू चला कि वो कानून बना, उन्होंने कहा जी हम, जजमेंट आई वो कहा हम नहीं मानते पार्लियामेंट के अंदर, और ये इश्यूज चलते रहे सारे। लेकिन हर डिपार्टमेंट, हर जो इंस्टीट्यूशन है हमारा उसका एक होता है। लेकिन आम फहम इंसान के लिए एक बात बताएं, सिंपल बात, सदर को तारीख देनी है, सदर को तारीख दे देनी चाहिए, और इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। डीलिमिटेशन को बेसिस बना के उनको डिले नहीं किया जा सकता, ये आम सबको समझना चाहिए ये बात। जी ठीक है जी, लेट्स टेक अनदर ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बिलाल साहब, आखिरी कमेंट आप भी इस पे दे दीजिए कि जो मामला है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो भी फैसला था मुश्तरका मफादात काउंसिल का, उसमें ये तमाम जमातें मौजूद थीं जो आज कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए, जल्द हल्का बंदियाँ करे, तो आपको ये कुछ आयरनी लगती है इस सारे स्टांस में कि हुकूमत में थे तो कुछ और कह रहे थे, अपोजिशन में आए तो बिल्कुल ही कुछ और लबो लहजे में डिमांड कर रहे हैं? उस वक्त सोचना चाहिए था, उस वक्त एग्री नहीं करना चाहिए था? देखिए सब सियासी पार्टियां तो रिप्रेजेंटेड नहीं थी, नहीं जो थी वो जो थी वो मैं उनकी बात कर रही हूँ। पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, बाकी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, अब वो भी कह रहे हैं ना कि जल्दी कराएं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान पार्टी के लिए ये बात कहना ज़रा मुश्किल होना चाहिए, इसलिए कि वो तो बड़ी भरपूर नुमाइंदगी थी उनकी वहाँ पे। चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने ख़त भी लिखा था और फिर ख़त के बाद उन्होंने इसके इत्तफाक किया, तो यकीनन वो इस बात से आगाह होंगे कि अगर वो इससे इत्तफाक करेंगे तो फिर हल्का बंदियाँ होंगी, या गालिब इम्कान है कि हल्का बंदियाँ हों। लेकिन मैं इसलिए उनको पूरा ब्लेम नहीं देता क्योंकि इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का काम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। नई हल्का बंदियों में तो सिर्फ के बारे में तो इतना लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 51 सब का आर्टिकल 5 में कि वो सूबों के अंदर असम्बली की सीटों की तकसीम कर दी जाएगी नई आबादी के मुताबिक, तो वो हो चुकी है। तो अगर पीपल्स पार्टी इसी इंटरप्रिटेशन से इत्तेफाक रखती है तो फिर मैं उनको ब्लेम नहीं देता, लेकिन अगर उनकी इंटरप्रिटेशन यही थी कि नई हल्का बंदियों के बाद नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होंगी, तो फिर यकीनन उनको अब एतराज़ करने का कोई हक हासिल नहीं है। नैब की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला मामला है, आप लोग खुद उसका शिकार होते रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके इस्तेमाल को रोक नहीं पाए हैं। सारी सियासी जमातों को मैं इसमें इल्ज़ाम दे रही हूं। नहीं, मैं बिल्कुल माजरत के अलावा आपसे डिसएग्री करते हुए बताऊंगा। पहली बात ये हकीकत है कि विक्टिमाइजेशन तो हुई है, उसका सबूत आज चीमा साहब की जो बेल एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो बिल्कुल इस बात का बैन सबूत है कि एक दौर में ये कानून जो है बड़े अरसे से ये जो है मिसयूज़ होता रहा है। लेकिन आप कहते हैं हम लोगों ने तो इस कानून को अमेंड की है, जो अमेंड किया है, और कुछ लोग जो है उसको जाकर उन्होंने चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, और आज मज़े की बात है वो जो हमारी अमेंडमेंट है उससे मुस्तफ़ीद होने की भी बात कर रहे हैं, उसी के तहत रिलीफ भी मांग रहे हैं। तो हमने तो अपने तय कोशिश की है कि इस जो है आवाम के साथ। एक आखिरी, मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक आखिरी मुझे कमेंट आपसे चाहिए था। आपने अभी हल्का बंदियों का जिक्र किया, मैं अभी पूछ रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में थी, आप लोगों की बिलाल साहब कहते हैं भरपूर नुमाइंदगी थी, इसके बावजूद भी अब आप लोग कहते हैं कि
हमने वहाँ पे जो भी एग्री किया हल्का बंदियों के हवाले से या नई मरदमशुमारी के बाद जो उसकी प्री रेक्विजिट्स हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कमीशन कहता है हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं और हमें वक्त लगेगा दिसंबर तक। अब आप लोग उनसे मुतालबा कर रहे हैं हर रोज़ के 90 रोज़ के अंदर अंदर करवाएं, तो ये उस वक्त नहीं इस पर क्लैरिटी लेनी चाहिए थी? मैं क्लैरिटी मांग रही हूँ पीपल्स पार्टी की। हमें बड़ी क्लैरिफिकेशन थी। पहले मैं आपको बात बताऊं, मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले लूंगा जी जी। कि ये जो पिछला इलेक्शन था ना, जब इलेक्शन हो रहा था पिछला, तो पिछली 2017 की जो सेंसस थी उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया। हम एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन टाइम के ऊपर इलेक्शन कराने के लिए जो दोनों पार्लिमान की एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई और उसमें बाकायदा रिटर्न एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई बात ये है कि ये यूनानिमसली हम इसमें अमेंडमेंट करके 2018 का इलेक्शन करवा लेते हैं और अगले इलेक्शन आने से पहले 2 सेंसस करा लें। आपको पता है सेंसस 10 साल के बाद होता है, तो ये उससे पहले 5 साल में क्यों होगा? उसी एग्रीमेंट और हमारे कहने की वजह से। तो जब ये डिजिटल सेंसस हो गया तो 21 के अंदर जो है पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर जनाब यही सीसीआई की मीटिंग हुई, उसमें कहा कि जनाब इलेक्शन आने वाला है, आप इस पे काम करें। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास तो फंड्स नहीं हैं, जो टैबलेट्स लेने इतना इसके ऊपर मतलब खर्च अखराजात है, नहीं दिया उन्होंने, जो है बस वो लैलोलात से काम लिया, वो आगे चला गया। फिर 2 मार्च 22 के अंदर फिर सीसीआई हुई, फिर हमने यही एहतजाज किया, तो उन्होंने कहा जी कि ये 18 महीने के अंदर अंदर हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। ख़त्म हो गया। 10 अप्रैल को नई गवर्नमेंट आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि नई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम शुरू किया और उन्होंने जो है आपके सामने पता है खाना शुमारी, मरदमशुमारी जो है वो कंप्लीट की। और ये प्रोसेस जो है ना, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस, अपग्रेडेशन ऑफ वोटर लिस्ट, मरदमशुमारी, ये चीज़ें जो हैं इररिस्पेक्टिव के इलेक्शन कब हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इसीलिए एक अदारा बनाया गया है कि हर वक्त जो है वो ये काम करता रहे। तो 5 अगस्त को जो सीसीआई की मीटिंग हुई, तो आपका क्या ख्याल है कि सीसीआई की मीटिंग का हम बाइकाट कर ले? भाई ये डिजिटल सेंसस जो है ये तो होने का है। एक और सवाल था शहादत साहब से मैं पूछ चुकी हूँ, आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, वो है हल्का बंदियों का मामला। उसके ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, जाहिर है पीडीएम की सारी जमातें मौजूद थी। अब एक तासुर ये भी जा रहा है कि वहाँ तो आपने मान लिया, अब आप शायद उससे कोई नई राय दे रहे हैं और 90 रोज में मुतालबा करें, तो ये मुतालबा वहाँ पे आपको रखना चाहिए था। तो शहादत साहब कह रहे हैं हमने रखा। देखिए पीडीएम की सारी जमातें नहीं थी, क्योंकि ये उसमें आर्टिकल 154 है, इसमें सारी जमातें नहीं होती, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 4 सूबाई। नहीं, मतलब ये कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैं पीडीएम की सबकी नुमाइंदगी इसलिए कहती हूँ कि मैं कहती हूँ वो प्राइम मिनिस्टर के नाम नहीं या उनका नहीं होता, वो इत्तेहादी एक हुकूमत के नुमाइंदे थे, तो मैं उस सेंस में कह रही हूँ। आपसे जो हमने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमने जो मेन इशू लिया है कि 2 प्रोविंसेस उसमें रिप्रेजेंटेड ही नहीं थे। मेजर पॉपुलेशन उन 2 प्रोविंसेस में है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के और आइन के हिसाब से उनकी 90 दिन की मुद्दत पूरी हो गई। उनका काम था इलेक्शन कराना, और इलेक्शन नहीं हुआ, वही कोई भी वजह हो उसकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने गए। मेरे हिसाब से वो इलीगल दोनों थे, तो वो दोनों चीफ मिनिस्टर, और देखें आपको सीसीआई में यू हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बाय चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, यही हमारा डेमोक्रेसी का रूल। लेकिन इलेक्टेड का लफ्ज है शहादत साहब, इलेक्टेड का लफ्ज है सीसीआई की, नहीं इलेक्टेड का नहीं, चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड नहीं है, लफ्ज नहीं है, चीफ मिनिस्टर का लफ्ज है, लेकिन केयर टेकर का भी लफ्ज नहीं है। लेकिन मेरा जो कहना है आपसे कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तो 14 मई को इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। उधर के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने तारीख दी, 90 दिन में नहीं दी, वहाँ इलीगल हो गए। तो ये हमारे हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं थी। दूसरी बात, ये प्रोविजनल जो सेंसस था ये मई में पब्लिश हो गया था, मई के अंदर, और इनका खुद का सेक्शन 14 है इलेक्शन लॉ का, वो कहता है कि इलेक्शन तहलील होने से 4 महीने पहले इनको सारा इलेक्शन प्रोग्राम दे देना होता है, जिसमें डीलिमिटेशन वगैरह होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने वो क्यों नहीं दिया? ये तो देखें जो बात हुई है ना, कि ये आखिर बिल्कुल फैग एंड में आके आपने ये क्यों, इसकी मीटिंग क्यों हुई सीसीआई की 5 तारीख को और 7 को ये नोटिफाई। आप भी वही सवाल उठा रहे हैं जो शहादत साहब उठा रहे हैं, जो मैं उठा रही हूँ, जो अभी अहमद बिलाल महबूब साहब भी उठाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि सेटल कहाँ पे होना है इसको, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है ये आम आदमी को भी, वोटर को जिसका हक है वोट डालना, वो भी कंफ्यूज्ड है। और आपको मैं बताऊं, मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद में जो एक आम बात है, जो भी बंदा हमसे मिलता है, साबका हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, कहता है इलेक्शन तो नहीं होते। आम आदमी भी, दुकानदार भी ये कहता है कि मैडम इलेक्शन तो लगता है नहीं होते। तो अब आप मुझे बताएं कि ये सेटल कहाँ पे होगा मामला? देखिए हमारे हिसाब से तो होना चाहिए 90 दिन में, लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए जब ये पहली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन में, और सारी इन जमातों ने कहा कि जी हम नहीं होने सारे इलेक्शन एक साथ हुए, तो आपने आइन तोड़ दिया।
अब अगर अब देखें, एक दफा जब आइन टूट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, उन लोगों के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया, तो अब भी ये होगा। मतलब मैं और आप और हम बैठ के डिस्कस करते हैं, हमने पटिशन फाइल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट अब किस वक्त टेकअप करती है, अभी तक तो तारीख हमें ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी तीनों मेहमानों की, आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे मेहमानों का मौक़िफ़ ये है कि सदर साहब से मिलने में हर्ज नहीं है, और जो तारीख का अनाउंस करना है उस पे शहादत अवान साहब और आबद ज़ुबैरी साहब का एक ही मौक़िफ़ है, जबकि अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।